हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक की बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है अपनी कार्बन से, स्टार्टिंग होती है अपनी कार्बन से, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो कार्बन है उसके पास कितनी कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, ठीक है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है बच्चों। अब कार्बन का क्या है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या बच्चों? टेट्रावैलेंट। इस बात का क्या मतलब टेट्रावैलेंट? कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूछे तो कितनी है? 4। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब देखो, जैसे कार्बन है अपना, कार्बन यहाँ से मानो ब्रोमीन से जुड़ गया, यहाँ से आयोडीन से जुड़ गया, यहाँ से क्लोरीन से जुड़ गया। अब कोई ऐसी जगह जहाँ कार्बन नहीं जुड़ा हुआ और हमें पता है कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, तो हमें हाइड्रोजन होती है वहां पे, ठीक है। अगर ये 3 से जुड़ गया और 1 रह गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। अब मैं आपको ऐसे दे दूं सी और सी, कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको मान लेना यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कितना है? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, शेयरिंग हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे अज्यूम करना कार्बन को टेट्रावैलेंट। अब हमें नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना बच्चों। अगर हमारे पास एक कार्बन है, जैसे ये है CH3 CH4, ठीक है, एक कार्बन है, तो उसको बोलेंगे हम मिथ। एक कार्बन का जो रूट वर्ड है, रूट क्या है? मिथ। मतलब इसको अगर मैं नाम दूं तो एक कार्बन है तो मैं क्या लगाऊंगी? मिथ, ठीक है। अब देखो, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। ये क्या करना आपको? याद। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक, ठीक है। ये आपको याद करना है। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों एन करेंगे, उसको सिंगल बॉन्ड को एन लिखेंगे, ठीक है। सब कुछ बताऊंगी, आप नोट डाउन करो बस। सिंगल को एन, डबल को इन, ट्रिपल को आइन, सिंगल को एन, डबल को इन और ट्रिपल को आइन, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे? देखो, जैसे ये है CH4, ठीक है, एक कार्बन है, आपने लिख दिया मिथ यहाँ पे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये क्या है? ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मिथ, इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, मीथेन। ये क्या है बच्चों? मीथेन, ठीक है। ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं? अब देखो, C और C ले लिया हमने, ठीक है। तो मैंने बताया अगर कार्बन को यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 3 और 3, 4 बॉन्ड हो गए। 1 2, कार्बन कितने हैं? 2, क्या लिखोगे? इथ, इथ। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं, तो क्या लिखोगे? एन, क्या होगा? इथेन, ठीक है, इथेन। अब देखो बच्चों, ऐसे ही सेम C पहले आप इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करोगे, वैलेंसी को यहाँ पे कंप्लीट किया, क्या हो गया? CH3 एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। 4 बॉन्ड इसके हैं, 4 बॉन्ड इसके पास है, 4 बॉन्ड इसके पास है। कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोप, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, एन, प्रोप एन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इससे स्टार्टिंग, इससे सिंपल कुछ नहीं है, यहां से बिल्कुल सिंपल है। अब मैं 4 लगा दूंगी यहीं पे अगर मैं 4 लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? ब्यूट एन, ठीक है। 5 लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, 6 हेक्स एन, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग हमारी। अब मानो हमें डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग तो 2 कार्बन से ही होगी, यहाँ पे तो मैंने 1 कार्बन से स्टार्ट कर दिया मीथेन से, डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग तो 2 कार्बन से होगी, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH2। पहले वैलेंसी को कंप्लीट आप लोग करके देखोगे। C 2 बॉन्ड है इसके पास, इसका मतलब टेट्रावैलेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 और H2। ठीक है, खुद बना के देखो, 1 और 2 2 है, इथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 1 पे ये पोजीशन भी बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे देखो 1 पे ही डबल बॉन्ड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इन। ठीक है, इथ 1 इन, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इथेन। क्या लिखते हैं बच्चों, इथेन। ठीक है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग यहाँ पे 1 पे ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनो यहाँ से, अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं सी 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 सी। ठीक है, पहले 3 कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, H3 H2 और H। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम एक ये आती है कि हमें ये नहीं पता कि हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें या नंबरिंग यहाँ से शुरू करें। ऐसे भी हो सकता है 1 2 3, हो सकता है ऐसे भी, और ऐसे भी हो सकता है 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहली बात नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे बच्चों जहां डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पहले आते हो। अभी तक, अभी जितना सीखा उतने तक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब स्टार्टिंग में आते हो वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जब पहला नंबर अगर हमें डबल बॉन्ड, या मानो यहाँ पे जैसे 1 पे ही है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आएगा, डबल बॉन्ड 2 पे है। इसमें देखो यहाँ से 1 पे ही है डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 2 पे लगाएंगे, देखो 2 पे ही डबल बॉन्ड है, तो हमें नंबरिंग फर्स्ट को प्रेफर करना है सेकंड से। पहला जो आएगा हम डबल बॉन्ड वहीं से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले 3 कार्बन है तो प्रोप प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड कहां पे है, 1 पे है, तो प्रोप 1 इन, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपीन। 1 को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 की कोई बात नहीं है, हमें पता चल जाएगा, प्रोपीन लिखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं आपको ये दे दूं, ठीक है, और एक ये दे दूं, इसकी नंबरिंग आप करके दिखाओगे। ठीक है, करो जिसको आती है वो। यहां से देखो 3 H और H 4 हो गए इसके, इसके पास 1, इसके पास 2। ठीक है, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, 3 पे आएगा डबल बॉन्ड या फिर 1 पे आएगा, तो प्रेफरेंस हमें 1 वाले को देनी है जहां से पहले आए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन से आपको 4 टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहां से देखो 1 2 3 4, ठीक है, या फिर 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पे देखो 2 पे ही आ रहा है, दोनों साइड से ही 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमें मर्जी है अपनी, कोई साइड से मतलब 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट ब्यूट 2 और आगे इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। इतना समझ में आ गया, तो अब एक बात और देखो, इनका बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों। इसके पास क्या है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 5 6 7 8, 8 ही है ना, 2 3 4 5 5 3 8, हाँ ठीक है। इसके पास भी यही है सेम। ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इनका दोनों का सेम एटम, इनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट जो इनका जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है बच्चों, आइसोमेरिज्म। क्या है ये, आइसोमेरिज्म। हम आइसोमेरिज्म को अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ज्यादा करवाऊंगी, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आइसोमेरिज्म या फिर IUPAC। ठीक है, दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। आइसोमेरिज्म को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 कार्बन इसके अंदर है, 4 कार्बन इसके अंदर है,
8 हाइड्रोजन इसके अंदर है, 8 हाइड्रोजन इसके अंदर, बिल्कुल सेम है, बट फिर भी ये डिफरेंट है क्योंकि इनकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो बच्चों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत टाइप के होते हैं, पोजीशन चेन, वो हम करेंगे अलग से। ठीक है, आपके एग्जाम में आता भी है वो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डबल बॉन्ड की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास रूट चेन, जैसे अब एक चेन है ये वाली, ठीक है, इसकी ये ब्रांचेस है। ठीक है, ये रूट चेन होती है, रूट मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट में हमें पता चल गया, मिथ है, इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, ये हमें पता चल गया, ये लॉन्गेस्ट है। अब जो ये साइड वाली चेन लगी होती है इनको बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट। साइड में कौन से सब्सटीट्यूएंट लगे होते हैं, मानो CH3 लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ये होते हैं सब्सटीट्यूएंट। तो हमारी रूट चेन हमें पता चल गया कि क्या है। ठीक है, रूट चेन हमें पता चल गया। अब हम करेंगे सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, देखो बच्चों, अगर सब्सटीट्यूएंट आपके एग्जाम में यहीं से आ जाएगा, सब्सटीट्यूएंट में कि सब्सटीट्यूएंट अगर CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं मिथाइल। सब्सटीट्यूएंट अगर CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, इसको मिथ, CH4 मैंने बनाया था, क्या था, मिथ और एन ये लगा हुआ था, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये हो जाएगा मिथाइल, आइल लगाएंगे इसको पीछे। ठीक है, मिथाइल। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन सी क्या होता है, CH3 ऐसे होता है, यानी कि C2H6 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये क्या था, इथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। अगर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ होता तो उसको बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, मैं सिखाऊंगी ये सारी चीजें, बस ये नोट्स के लिए हैं आपके। ब्रोमीन लगा होता है ब्रोमो। ठीक है, आयोडीन लगाओ आइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, नाइट्रो ग्रुप है तो ये NO2 है तो नाइट्रो। ठीक है, तो ये हमारे क्या बच्चों, सब्सटीट्यूट। क्या ये सब्सटीट्यूएंट। अब देखो, मैं हमें ये दे दिया UPSC, सिंपल ही आएगा आपके पेपर में, ये दे दिया हमें, तो हम इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर तो 4 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 पे सब्सटीट्यूएंट है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे सब्सटीट्यूएंट है। जो भी या तो डबल बॉन्ड हो या सब्सटीट्यूएंट हो, जो पहले पोजीशन आते हो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 पे लगा हुआ, 4 पे लगा हुआ सब्सटीट्यूएंट, और सेम ही लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 4 मिथाइल, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। अब ये क्या है, हेप्ट एन, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों इसके अंदर, तो हेप्ट एन। ठीक है, हेप्ट एन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब मानो मैं इधर ही यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती। ठीक है, इधर ही यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल, हेप्ट किस पे डबल बॉन्ड, 5 पे, तो 5 इन, हेप्ट 5 इन। ठीक है, तो ये क्या है, 3 4 डाई मिथाइल, हेप्ट 5 इन। सेकंड देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से भी 2 से आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं से स्टार्ट करें, 2 पे ही आ रहा है सब्सटीट्यूएंट। नेमिंग कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, क्लोरो। ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्रोमो। ठीक है, ये तो B से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है, तो हम इनकी नेमिंग अल्फाबेटिकली करेंगे। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आए वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आए वो बाद में लिखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो। अब देखो ब्यूट एन। ठीक है, ब्यूट एन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो B पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ब्यूट एन। ठीक है, अब मानो मैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दूं, कहीं लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट इन आ जाएगा। 1 इन लगा दो या इन लगा दो। ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, तो क्या आएगा, फिर तो चेंज हो जाएगा, पोजीशन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग हम यहाँ पे करेंगे। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे लगा लो और एक बार इसको इन लिख लो, सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अब देखो बच्चों, एक तो मैं ये करूँ 1 2 3, ठीक है,
1 2 3। एक मैं ये करूं 1 2 3। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है इसमें, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे? तो हमेशा प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट में से और डबल बॉन्ड में से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पहले दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को पहले दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट से। अब देखो तो इसका मतलब ऐसे आएगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं प्रोप इन, ठीक है। 3 ब्रोमो प्रोप इन। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब है फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो एडिशन शो करेगा, सब्सट्रैक्शन शो करेगा, वो क्या शो करेगा, तो वो कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो हमें करने हैं, वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमें सारे नहीं करने। हमें कितने करने हैं? एल्कोहल करना है, एल्डिहाइड करना है, कीटोन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर, ठीक है। हमें ये ग्रुप करने हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एल्कोहल का जो सिंबल है क्या है? OH। एल्कोहल का सिंबल क्या है? OH। मतलब सिंबल नहीं, सॉरी, एल्कोहल में हमें क्या मिलेगा? OH। जैसे कोई कंपाउंड है, आपको ये दे रखा है, इसके अंदर OH है, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती ना, वो भी मतलब पहचान जाएगा कि ये एल्कोहल और इसकी नेमिंग ऐसे करनी है, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनते रहो। OH ग्रुप है, एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? OL। एल्कोहल के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे बच्चों? OL, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड CH, देखो CHO ग्रुप, ठीक है। CHO ग्रुप इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, R ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। इसका जो सिंबल वो क्या है? AL। सिंबल क्या है? AL। अब है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी R ग्रुप और यहाँ भी R ग्रुप, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? ONE, ठीक है, ON। ये दोनों को कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या पता, सीधा ही पूछ ले कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, कोई और दे दे, एल्कोहल दे दे, एक ये दे दे, एक ईथर और एस्टर दे दे, मतलब कुछ भी दे के आपसे कार्बोनाइल ग्रुप पूछ सकता है वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं ओइक एसिड, इसको बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? ओइक एसिड। फिर है ईथर। ईथर की नेमिंग इंपॉर्टेंट है, करेंगे हम। ईथर का क्या होता है बच्चों? ROR, ठीक है, ROR। एक इस वाले को के साइड में हम लिखेंगे ऑक्सी, और इस वाले की साइड में हम क्या लिखेंगे? एन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एन, और यहाँ पे बताऊंगी जब नेमिंग करेंगे ऑक्सी कहाँ लिखेंगे, एन कहाँ लिखेंगे, क्या COOR, ठीक है। ईथर ये है, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो लास्ट में क्या लिखेंगे? 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? YL, ठीक है। तो ये हम अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हम करेंगे इनको, ठीक है। अब देखो ये किसी बच्चे को देखो बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती ना, वो भी बिल्कुल आराम से सीख जाएगा यहाँ से। अब ये इसके पास देखो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? मिथ, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मिथ। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, पहले आप पूरा लिखो मीथेन, ठीक है। अब आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। उसके आगे हमें क्या लगाना है? AL लगाना है। तो यहाँ से E कट जाएगा और 1 अल मिथेन 1 अल। तो 1 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 को हम नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे इसको? सीधा मिथेनल। क्या लिखेंगे बच्चों? मिथेनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2, नेमिंग पता चल गई, वहां से करनी है जहां हमारे फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग यहाँ से करनी, जैसे 1 2 यहाँ से भी हो सकती थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप 2 पे नहीं। फंक्शनल ग्रुप हम कहाँ लगाएंगे? जहां पे जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, नेमिंग वहीं से शुरू करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम 1 2 ईथ, ठीक है, एन इथेन, और 1 के ऊपर क्या है? OH। OH को क्या लिखेंगे? OL, ठीक है, ओल, या फिर ई कट के ओल, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। अब ये देखो ये क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेमिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 इथेन 1
ओइक एसिड, ओइक एसिड, यहाँ पे देखो ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो यहां से अगर हम ई काटेंगे और क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब ये देखो, ये क्या हमारा कीटोन ग्रुप है, दिख रहा हमारा कीटोन ग्रुप है RCOR, RCOR, इसको क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे। तो 1 2 3 प्रोप, प्रोप एन, एन ई काट दिया मैंने, प्रोप एन गया क्या कहां पे? 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन। अब ये देखो 1, ये हमारा क्या बच्चों? इथर है, ROR, ROR है, यहाँ पे ROR लिखो, सॉरी ROR, ये हमारा क्या? ROR है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या? मिथ, मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, और इसके आगे क्या लगाना हमें? ऑक्सी। देखो इस R के ऊपर क्या लगाना? ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है। और जो इस R के ऊपर लगाना एन, यानी कि क्या लिखेंगे? मिथ एन, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब जो ये मिथॉक्सी है ना बच्चों, आपको ये पता कैसे चलेगा कि इस पे मिथॉक्सी ऑक्सी लगाना, इस पे जो छोटी वाली चेन है ना, छोटी वाली, उस पे तो लगाना ऑक्सी ग्रुप, और जो बड़े वाली है उस पे लगाना है एन, ठीक है। मतलब एन तो मैं यहां भी लगा सकती थी, सेम ही था, लेकिन जो छोटी है वो ऑक्सी और जो बड़ी है वो एन, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथ ऑक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। ये हमारी ईथर की नेमिंग हो गई, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारी क्या है? एस्टर की। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? O8, और यहाँ पे आइल। ये O से इस साइड वाले पे तो आइल लगाना ग्रुप, O से इस साइड, और इस साइड वाले से इस वाली चेन पे क्या लगाना? O8। जैसे मैं इसको क्या लिखूंगी? 1 2 इथ, इथोएट और मिथाइल, ठीक है। तो ये हमारी किसकी नेमिंग होगी? एस्टर की। ये हमारी किसकी नेमिंग होगी बच्चों? एस्टर की। अब हमने ये नेमिंग तो कर ली यहाँ पे, लेकिन क्या पता हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 2 भी आ जाए, एक ही उसके अंदर 3 भी आ जाए, और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप थे, ठीक है। तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे वो सीख। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप है, जो अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप एक था तो हमने उसकी नेमिंग सीख ली। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है, वो बता दिया सिंपल OL से OL लिखेंगे, एल्डिहाइड है तो AL लिखेंगे, कीटोन है तो ON, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। लेकिन ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाए तो इनके हम सिंबल कैसे लिखेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्कोहल को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है। अल्कोहल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर्माइल। कीटोन को क्या लिखेंगे? ऑक्सो, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। उन दोनों को छोड़ देना, इथर और उसको, ठीक है, क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा। ये 11th क्लास का डीपली टॉपिक है। तो ये अगर ये क्लास पीजीटी केमिस्ट्री के लिए होती है तो यहाँ पे 10 क्लास बनती है इसकी, लेकिन यहाँ पे टीजीटी साइंस केमिस्ट्री के लिए तो इतना सफिशिएंट है जितना मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, फॉर्माइल, ऑक्सो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैसे हम देखते हैं इनको? तो इनकी जो प्रेफरेंस है, मतलब सबसे ज्यादा इनमें डोमिनेंट है, वो कौन? प्रेफरेंस किसको देंगे? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर किसको देंगे? एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, और फिर अल्कोहल को, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम? कार्बोक्सिलिक को, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को। अभी सिखाती हूँ कैसे। अब जैसे हमारे पास ये है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारे पास? अल्कोहल, ठीक है। तो प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 3, ठीक है। तो बच्चों देखो 1 2 3, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर, और ये रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, 2 के ऊपर क्या?
सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। प्रोप दिख रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे 2 हाइड्रोक्सी प्रोप, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, एन 1 के ऊपर क्या है, ओइक एसिड, तो एन में यहां से कट के 1 के ऊपर क्या है, ओइक एसिड, क्योंकि ये एज ए फंक्शनल ग्रुप रहेगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा प्रेफरेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी ये क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ओके। इसको बनाओ बच्चों। अब देखो इसके पहले तो वैलेंसी पूरी करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, हो गया। इसको बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 5 के ऊपर क्या है, कीटोन ग्रुप है, 5 के ऊपर क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सो, तो क्या आ जाएगा 5 ऑक्सो इस हेक्स, 5 ऑक्सो हेक्स एन में ई हटा देंगे हम, 5 ऑक्सो हेक्स एन, और ये क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। क्या मुश्किल था ये मुश्किल था बच्चों, नहीं था। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, क्यों बोल रही हूँ इतना, क्योंकि ये आपके एस्टेट 2020 में आया था, ये सेम एग्जांपल, ठीक है। 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको बस ये देखना है कि ये सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा, प्रेफरेंस किसकी ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की, फिर अल्कोहल की, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। इसमें देखो ये तो है कीटोन ग्रुप, ऑक्सो कीटोन ग्रुप है, ऑक्सो लिखेंगे कीटोन को, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या लिखेंगे हम, फॉर्माइल, ठीक है। और ये क्या हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बच्चों देखो, हाँ यहाँ पे है ना, आप अपनी पूरी कर लेना, कहीं बाद में ये बोलो कि यहाँ पे कार्बन है, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट रखना आपने, हाइड्रोजन चिपकाना उसको, ठीक है। अब देखो 3 के ऊपर क्या, ऑक्सो, और 5 के ऊपर क्या, फॉर्माइल, ठीक है। नंबरिंग कहां से करनी है, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड पहली नंबर पर आता हो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनकी नेमिंग हम करेंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है। जो पहले आता हो अल्फाबेटिकली उसको पहले चिपका देंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, फॉर्माइल आता है, F आता है, तो 5 फॉर्माइल, ठीक है। 3 ऑक्सो, 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, पेंट वही आगे तो एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने एग्जाम्पल आप खुद करके देखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और खुद ट्राई करना इनकी। यहां से अब तक तो इतना ही पूछा गया है, यहाँ तक पहुंचा है वो, यहाँ से आगे उसने अभी कुछ पूछा भी नहीं है और शायद पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट अगर कर लोगे, तो इतनी नेमिंग अगर आपने कर ली तो काफी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।